साथियों नमस्कार। आज एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच में सुनाने की अनुमति चाहता हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि हमारे एक मित्र थे, हैं भी, हमारे ही जैसे प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक का कार्य करते हैं। तो उनकी हालांकि शादी और परिवार कुछ साल पहले ही हो चुका था, समय से पहले ही उनकी शादी हो गई। 1500-1600, 2000 या 3000 या 4000 मान लीजिए उनकी महीना इनकम थी। और उसी के थ्रू उन्होंने अपने जीवन संघर्ष को पूरा करते हुए MA, BEd, टेट, CTET जैसे कंपटीशन को पास करके और शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेते थे और अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी हेतु लगे हुए थे। इसी बीच उनके ससुराल पक्ष में जो परिवार के लोग थे, उनकी एक साली थी बस, और उनके सास ससुर थे। तो समय और परिस्थितियों में उनके सास ससुर दोनों लोगों का देहांत हो गया। उनके ससुराल में बच गई एक साली जो उनसे, उनकी पत्नी से 3-4 साल या 5 साल छोटी रही। तो उस साली को लेकर के लोगों का जो रवैया था परिवार का, और उसके भविष्य की चिंता लगी हुई थी, तो उसको लेकर के अपने घर आए। उसकी देख रेख करने और पढ़ाने लिखाने का जो जिम्मेदारी होता है वो अपने आप सोचने लगे कि भाई हम ही देखते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। समाज और लोक लाज के भय से साली भी किसी तरह अपना समय बिताना चाह रही थी। लोग कमेंट करते, मजाक करते, फिर भी मास्टर साहब किसी तरह अपने समय को बिताते चले गए और लोगों की और समाज की परवाह न करते हुए उन्होंने उस बच्ची को, साली जो उनकी थी, उसको पढ़ाया लिखाया। और जैसे हम लोग प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं, ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है, कोई विशेष समाज में दर्जा भी नहीं है, कोई सही नज़र से देखता भी नहीं है। ऐसे ही मास्टर साहब अपना उम्मीद और हौसला टारगेट बना के रखे रहे और अंततः उन्होंने उस बच्ची को पढ़ा लिखा कर व्यवस्था किया, तमाम सुविधाएं दी, परीक्षाएं दिलवाए। और आज मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है कि उनकी छोटी जो साली थी वो SSC की परीक्षा पास करके CRPF की वर्दी पहनकर आज समाज की सेवा कर रही है। साथियों, जब मुझे ये खबर मिली तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को बताना ज़रूरी है, इसलिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर आपके परिवार में, समाज में कोई इस तरह का पिछड़ा, असहयोग, जिसका कोई सहयोग करने वाला न हो, जिसके परिवार में लोग मजबूत न हो और जिसके ऊपर सामाजिक समस्याओं का दबाव हो, ऐसे लोगों की मदद करें, उनको समाज में आगे बढ़ाएं। आपको सफलता नहीं मिली तो ऐसा नहीं है कि किसी को सफलता नहीं मिलेगी। हर किसी के माथे पर अलग अलग लकीरें होती हैं। किसके भविष्य में, किसके भाग्य में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। अतः हमें और आपको अपना कर्तव्य करते हुए समाज को एक नई दिशा दिखाने की ज़रूरत है, हौसला बुलंद रखने की ज़रूरत है। आज इसी कहानी के साथ मैं आप सभी लोगों से पुनः विदा लेता हूँ। फिर आपको मिलूँगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त होने तक संघर्ष जारी रखिए।